क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आखिर दिमाग किसी इंसान के शरीर की तरफ क्यों आकर्षित होता है? क्या यह सिर्फ भावना है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक कारण छुपा है? और आज मैं आपको इसका पूरा वैज्ञानिक सच सरल भाषा में समझाने वाली हूँ, जिसे जानकर आप अपने शरीर और दिमाग को एक नए नजरिए से समझ पाएंगे। आकर्षण, अट्रैक्शन, मानव जीवन का एक बहुत ही नेचुरल और इम्पोर्टेंट हिस्सा है, लेकिन बहुत से लोग इसे सिर्फ भावनाओं या रिश्तों से जोड़कर देखते हैं, जबकि असल में इसके पीछे एक बहुत मजबूत बायोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल साइंस काम करती है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि दिमाग किसी शरीर या व्यक्ति की तरफ क्यों आकर्षित होता है, इसमें हार्मोन्स की क्या भूमिका है, ब्रेन केमिस्ट्री कैसे काम करती है और एवोल्यूशन ने इसे कैसे शेप किया है। मानव दिमाग में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है जिसे रिवॉर्ड सिस्टम कहा जाता है। यह सिस्टम हमारे एक्शंस और एक्सपीरियंसेस के आधार पर डोपामाइन नामक केमिकल रिलीज करता है। डोपामिन को फील गुड केमिकल भी कहा जाता है। जब हमें किसी चीज से खुशी, क्यूरियोसिटी या अट्रैक्शन महसूस होता है तो यही केमिकल एक्टिव होता है। जब दिमाग किसी व्यक्ति को देखता है और उसे लगता है कि यह व्यक्ति बायोलॉजिकल या इमोशनल रूप से इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और अट्रैक्शन की फीलिंग पैदा होती है। डोपामिन सिर्फ खुशी नहीं देता, बल्कि यह हमें किसी चीज की तरफ बार बार खींचता है। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति हमें अच्छा लगता है तो हम उसके बारे में बार बार सोचते हैं। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि ब्रेन की नेचुरल केमिस्ट्री है। अट्रैक्शन में हार्मोन्स की भूमिका बहुत बड़ी होती है। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों और महिलाओं दोनों में होता है। एस्ट्रोजन मुख्य रूप से महिलाओं में। ये हार्मोन्स हमारे फिजिकल अट्रैक्शन, मूड और इमोशनल रिस्पॉन्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब ये हार्मोन्स ब्रेन के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो अट्रैक्शन की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। एवोल्यूशन के हिसाब से मानव दिमाग को ऐसे सिग्नल्स पहचानने के लिए बनाया गया है जो रिप्रोडक्शन और सर्वाइवल से जुड़े होते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली उन संकेतों की तरफ अट्रैक्ट होता है जो हेल्थी पार्टनर या बायोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी को शो करते हैं। यह पूरी प्रक्रिया हजारों सालों की ह्यूमन एवोल्यूशन का रिजल्ट है। दिमाग बहुत फास्ट विजुअल इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है। जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो ब्रेन उसकी पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज को एनालाइज करता है। अगर ब्रेन को लगता है कि यह व्यक्ति सेफ, हेल्थी और कंपैटिबल हो सकता है तो अट्रैक्शन का सिग्नल जनरेट होता है। अट्रैक्शन सिर्फ बायोलॉजी नहीं है, इसमें साइकोलॉजी भी बड़ा रोल निभाती है। जो चीजें प्राइवेट, लेस डिस्कस्ड या मिस्टेरियस होती है, उनके प्रति ह्यूमन ब्रेन ज्यादा क्यूरियस होता है। क्यूरियोसिटी भी डोपामाइन रिलीज करती है, जिससे अट्रैक्शन और बढ़ जाता है। सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन ही नहीं, इमोशनल बॉन्डिंग भी दिमाग को इन्फ्लुएंस करती है। जब हम किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट होते हैं तो ब्रेन ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन रिलीज करता है, जिसे बॉन्डिंग हार्मोन कहा जाता है। यह लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन और अटैचमेंट को मजबूत करता है। बहुत लोग सोचते हैं कि अट्रैक्शन सिर्फ फीलिंग्स पर डिपेंड करता है, लेकिन सच यह है कि यह एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम है जिसमें ब्रेन, हार्मोन्स, साइकोलॉजी और एवोल्यूशन सभी मिलकर काम करते हैं। अगर इसे आसान भाषा में समझे तो Attraction equals brain chemistry plus hormones plus evolution plus psychology. यह कोई एक वजह नहीं है, बल्कि कई सिस्टम्स का कंबाइंड इफेक्ट है। मैं हूँ डॉ. क्रिस्माई झा और मैं आपको यह समझाना चाहती हूँ कि अपने शरीर और दिमाग की साइंस को समझना बहुत जरूरी है। जब हम जानते हैं कि हमारे इमोशंस और अट्रैक्शन कैसे काम करते हैं, तो हम खुद को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और सही डिसीजंस ले सकते हैं। अगर आपको यह साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन समझ आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि लोग अट्रैक्शन को गलत नजरिए से नहीं बल्कि साइंस की नजर से समझ सकें।